तो टॉपिक है वेदर डेविएशन। अभी वेदर डेविएशन जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम समझते हैं कि वेदर क्या होता है। अगर मैं बात करूँ एविएशन में वेदर की, तो मैं दो तरह के वेदर की बात कर रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा डेंजर माने जाते हैं। एक हो गया आपका सीबी यानी क्यूमुलोनिम्बस और दूसरा है टीसीयू, है ना। ये दो तरह के क्लाउड हैं या बैड वेदर्स हैं। सीबी है एक टावरिंग क्यूमुलस टीसीयू। CB stands for cumulonimbus and TCU stands for टावरिंग क्यूमुलस। कोई भी पायलट इस तरह के वेदर में कभी घुसना नहीं चाहेगा, कोई घुसेगा ही नहीं, घुसना ही नहीं है, जाना ही नहीं है ऐसे वेदर में, कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर सीबी में आप घुस गए तो आपको इमरजेंसी लैंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर पूरा डैमेज होने का 99.9% चांस होता है। तो ये जो सीबी होता है सबसे ज़्यादा डेंजरस क्लाउड होता है एविएशन में। उससे थोड़ा सा कम डेंजर होता है टीसीयू, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। सीबी क्यूमुलोनिम्बस, टीसीयू इज टावरिंग क्यूमुलस। राइट। अब देखो वेदर, ये जो एविएशन है ये सिस्टम रन इंडस्ट्री है। सिस्टम रन मतलब कि यहाँ पे आप अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। आप एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट मेंटेन कर रहे हैं। करना क्या है, किस सिचुएशन में क्या करना है, ये ऑलरेडी रिटन है। किस में रिटन है? जो आप बोलते हैं ना एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब ये एसओपी जो बना है किस चीज़ों को लेके बना है? एएमएम को लेके बना है ना, ऑपरेशन मैनुअल वगैरह को लेके बना है, या फिर जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है आईकाओ जो बनाता है ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उन सारे चीज़ों को लेके बना है। तो अभी अब रही बात बैड वेदर की। जिस तरह से बैड वेदर अगर आपको मिलता है, क्या एक्शन लेना है एज ए पायलट इन कमांड, आपको करना क्या है, वो भी एक डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है जिसका नाम है आईकाओ डॉक्यूमेंट 444 पैंस एटीएम। ये डब्ल्यूपीसी क्वेश्चन है। तो वेदर डेविएशन प्रोसीजर जो है कौन से डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है? आईकाओ डॉक्यूमेंट 444 पैंस एटीएम। इस डॉक्यूमेंट में वेदर डेविएशन प्रोसीजर लिखा हुआ है। राइट। अब इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कि पैंस एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? प्रोसीजर फॉर एयर नेविगेशन सर्विसेज। एटीएम का हो गया एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो जैसे कि हमने अभी समझा कि एविएशन इज़ अ सिस्टम रन इंडस्ट्री, हर चीज़ लिखित में है। कुछ भी मान लीजिए कॉकपिट में है, आपको कुछ इशू आया, टेक्निकल इशू आया, आपको एनएनसी करना है, नॉन नॉर्मल चेकलिस्ट फॉलो करना है। राइट। अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, अकॉर्डिंग टू द एसओपी आपको या तो जो भी एक्शन लेना है अकॉर्डिंग टू द एसओपी। आप अपने मन से कुछ नहीं करते हैं। राइट। जो भी होता है वो एसओपी के अकॉर्डिंग होता है। तो उसी तरीके से अगर आपको बैड वेदर मिलता है कि आप बैड वेदर एक्सपीरियंस कर रहे हैं या बैड वेदर है, क्या एक्शन लेना है, वो कौन से डॉक्यूमेंट में लिखा है? आईकाओ डॉक्यूमेंट 444 पैंस एटीएम। सारा का सारा प्रोसीजर इसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। अब जरा समझते हैं वेदर के बारे में। देखो वेदर जो शुरू होता है ना, एक टर्बुलेंस से शुरू होता है। अब टर्बुलेंस क्या होता है? टर्बुलेंस जो है डेवलप होता है हॉरिजॉन्टली। इस तरीके से टर्बुलेंस डेवलप होता है। मान लीजिए आपका ये एयरक्राफ्ट है और आपको टर्बुलेंस से बचना है, तो कैसे करेंगे? या आइदर आप क्लाइम करेंगे या फिर डिसेंड करेंगे। राइट। आइदर क्लाइम और डिसेंड। तो अवॉइड टर्बुलेंस यू हैव टू आइदर क्लाइम और डिसेंड। उसी तरीके से जो वेदर होता है ना, वो डेवलप होता है वर्टिकली। वर्टिकली डेवलप होता है। तो अगर आपको वेदर को अवॉइड करना है तो आप क्लाइम या डिसेंड करके वेदर को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। वेदर को अवॉइड करने के लिए डेविएट करना पड़ेगा, आइदर लेफ्ट और राइट, आइदर लेफ्ट और राइट। किधर डेविएट करना है वो डिपेंड करता है कि वेदर डेवलप किधर कर रहा है। अगर मान लीजिए वेदर डेवलप कर रहा है ईस्टर्ली, तो आपको डेविएट करना है वेस्टर्ली। अगर आप नॉर्थ हेडिंग पे फ्लाई कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, अब मान लीजिए ये है, अब ये देखो जैसे ये है, अब वेदर जो डेवलप हो रहा है इधर हो रहा है। राइट, है ना। अगर आपको वेदर से बचना है, अभी आपका जो हेडिंग है वो ईस्टर्ली हेडिंग है, तो वेदर बैड वेदर जो है डेवलप कर रहा है साउथ की तरफ, तो बचना है तो आपको नॉर्थ की तरफ डेविएट करके, अपने लेफ़्ट की तरफ डेविएट करके जाना है। अब ये सारी चीज़ें, तो वेदर से बचने के लिए आपको डेविएट करना पड़ता है इधर लेफ़्ट और राइट। चलो, अब जो भी हमने कहा कि जो वेदर डेविएशन प्रोसीजर है वो लिखा है आईकाओ डॉक्यूमेंट 444 पैंस एटीएम में। इस डॉक्यूमेंट में वेदर डेविएशन प्रोसीजर लिखा हुआ है।
तो ये जो सारा स्क्रीनशॉट देख रहे हैं आप, ये सारा उसी डॉक्यूमेंट से लिया हुआ है हमने, सारा का सारा स्क्रीनशॉट। हम इस स्क्रीनशॉट को देखेंगे, समझेंगे आगे चल के। अब पहले समझते हैं कि एज ए पायलट इन कमांड आप इनकाउंटर कैसे करते हैं वेदर को। तो अब ये देखिए, जैसे ये आपका एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे विक्टर टैंगो इंडिया इंडिया डेल्टा आप देख पा रहे हैं। जो एयरक्राफ्ट ये फ्लाई कर रहा है फ्लाइट लेवल 350 पे, ये फॉलो करेगा रूट विस्की 13 फॉलो करके ओवर फ्लाई करेगा दिल्ली, देन जा रहा है लखनऊ, विस्की 20 नॉर्थ पकड़ के ये लखनऊ की तरफ जा रहा है ना। फ्लाइट लेवल 350 पे फ्लाई कर रहा है करेंटली, और विस्की 13 फॉलो कर रहा है, दिल्ली से ओवर फ्लाई करते हुए ये लखनऊ की तरफ जाएगा। अब क्या हुआ, इसको सामने बैड वेदर दिखा। अब ये तो क्या है, ये जो है टॉप व्यू है ना, टॉप व्यू यानी हम ऊपर से देख रहे हैं। अगर आप इस एयरक्राफ्ट के अंदर हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि सामने वेदर है करके। एयरक्राफ्ट में एक होता है नेविगेशन डिस्प्ले, एनडी, जो ये है आप देख पा रहे हैं ना, नेविगेशन डिस्प्ले। नेविगेशन डिस्प्ले में दिखाता है, ये जैसे वेदर देख पा रहे हो आप, ये वेदर दिख रहा है तो आपको ऐसे नेविगेशन डिस्प्ले पे दिखता है। और आप क्या करते हो, यहाँ से कैलकुलेट करते हो कि कितना लेफ़्ट लेके हम वेदर से बच सकते हैं। तो जो भी आपने कैलकुलेशन किया, आपने कैलकुलेशन किया कि अगर जो हमारा ट्रैक है, हमारा जो रूट है, उससे अगर मैं लेफ़्ट लेता हूँ, डेविएट करता हूँ, 13 नॉटिकल माइल डेविएट करता हूँ, तो मैं जो है वेदर को अवॉइड करके जा सकता हूँ इस तरीके से। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका ये एयरक्राफ्ट है ना, क्या है, विक्टर टैंगो इंडिया इंडिया डेल्टा। अभी अगर इसको वेदर से बचना हो तो कैसे जाएगा, इस तरह से डेविएट करके 10 नॉटिकल माइल डेविएट करके ये जो है अपना डेस्टिनेशन की तरफ प्रोसीड कर जाएगा। अब ये अपने मन से तो नहीं कर सकते ना, जो हमने किया अभी, क्या अपने मन से कर सकते हैं सर? अपने मन से तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमको परमिशन चाहिए, राइट। अब परमिशन लेने के लिए हमको एटीसी से पूछना पड़ेगा। अब एटीसी से पूछना मतलब ट्रांसमिशन की बात आ गई, अब यहाँ पे आरटी की बात आई। तो अब जो पहले समझते हैं कि ये सिचुएशन किस तरह का सिचुएशन है। क्या ये नॉर्मल सिचुएशन है, आगे आपको अचानक से बैड वेदर दिखना, क्या ये नॉर्मल सिचुएशन है? बिल्कुल नहीं। ये इमरजेंसी भी नहीं है, क्योंकि आगे बैड वेदर है, ये इमरजेंसी भी नहीं है, ये एक तरह का नॉन नॉर्मल सिचुएशन है। तो हमने ये पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में कि कभी भी नॉन नॉर्मल सिचुएशन होता है तो एक स्पेशल फ्रेजोलॉजी हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये स्पेशल फ्रेजोलॉजी क्या है, हमको कहाँ मिलेगा? इसी डॉक्यूमेंट मिलेगा। किस डॉक्यूमेंट में? वेदर आईका डॉक्यूमेंट 444 पैंस एटीएम, बिल्कुल। तो डॉक्यूमेंट में क्या कहता है? कहता है कभी भी अगर आपका वेदर डेविएशन का सिचुएशन हो, रैपिड रेस्पॉन्स के लिए आपको क्या करना है? ये फ्रेजोलॉजी बोलना है, वेदर डेविएशन रिक्वायर्ड, ये वाला फ्रेजोलॉजी आपको बोलना है ना। स्पेशल फ्रेजोलॉजी कब लगता है? हम ना सेकेंड डब्ल्यू के बाद हम लगाते हैं, यानी अपने कॉल साइन के बाद हम लगाते हैं। तो चलिए ज़रा पूछते हैं एटीसी से, जो हमने अभी डेविएट करना है, जो डेविएट किया अभी हमने किया नहीं, मतलब ये हमारा इंटेंशन है। तो अब ये डेविएट करने के लिए किस तरह से हम एटीसी को पूछेंगे? अब सीक्वेंस समझते हैं। नॉन नॉर्मल सिचुएशन में क्या सीक्वेंस रहता है? सेम वे, फर्स्ट डब्ल्यू, सेकेंड डब्ल्यू। नॉन नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ पे हमारा जो स्पेशल फ्रेजोलॉजी है, तो वेदर डेविएशन रिक्वायर्ड हमारा स्पेशल फ्रेजोलॉजी हो गया। फिर अपना पोजीशन हो जाएगा, फिर हमारा इंटेंशन हो जाएगा, है ना। अब कंडीशन भी है, कंडीशन क्या है? बैड वेदर है सामने, तो बीच में हम एक कंडीशन हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहला डब्ल्यू, हम जा रहे हैं कहाँ? दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। मान लीजिए हम एयर स्पेस में हैं, दिल्ली के एयर स्पेस में हैं, 350 पे फ्लाई करेंगे तो हम दिल्ली के एयर स्पेस में ही होंगे। तो हमने क्या बोला, क्या बोलेंगे? फर्स्ट डब्ल्यू दिल्ली कंट्रोल, फर्स्ट डब्ल्यू हो गया, राइट। सेकंड डब्ल्यू हमारा कॉल साइन सामने ही लिखा है, विक्टर टैंगो इंडिया इंडिया डेल्टा, सेकंड डब्ल्यू हो गया। अब फ्रीक्वेंसी बोलेंगे दिल्ली कंट्रोल का 121.118.9, जो भी फ्रीक्वेंसी है आपका दिल्ली कंट्रोल का, आपने फ्रीक्वेंसी बोल दिया। अब स्पेशल फ्रेजोलॉजी बोलेंगे, क्या है फ्रेजोलॉजी? वेदर डेविएशन रिक्वायर्ड। फिर क्या बोलेंगे? पोजीशन बोलेंगे हम। पोजीशन क्या है? अब पोजीशन में हमारा कोई वे पॉइंट तो दिया है नहीं, हम डिस्टेंस में लेंगे, हाइपोथेटिकल लेंगे। मान लेते हैं हम बोल रहे हैं कि DME 70 इन बाउंड डेल्टा पापा नवंबर, यानी डेल्टा पापा नवंबर की तरफ जा रहे हैं। डिस्टेंस हमारा है 70 नॉटिकल माइल, उसको हम स्टैंडर्ड फ्रेजोलॉजी में कैसे बोलते हैं?
DME 70 नॉटिकल माइल, DME 70 इन बाउंड डेल्टा पापा नवंबर। कौन सा रूट ले रहे हैं? विस्की 13 रूट, फ्लाइट लेवल 350। अब पोजीशन का एक क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है? टाइम। टाइम 0700, ऐसा हमने हाइपोथेटिकल टाइम हमने ले लिया, पोजीशन हमने बता दिया। अब हमारा इंटेंशन क्या है? हमारा इंटेंशन है टू डेविएट लेफ्ट, है ना? क्या बोलेंगे? और कंडीशन आ गया बीच में ना, कंडीशन हमने दिया ऑब्जर्व बैड वेदर है। अब इंटेंशन क्या है? डेविएट लेफ्ट, रिक्वेस्ट टू डेविएट लेफ्ट बाय 13 नॉटिकल माइल। हमने कैलकुलेट किया था अपने वेदर रडार में देख के कि हम लेफ़्ट मुड़ेंगे 13 नॉटिकल माइल मुड़ेंगे, और जिसको हम पूरा कवर करने में हमको 10 मिनट लगेगा। तो हमने क्या रिक्वेस्ट किया? रिक्वेस्टिंग डेविएशन लेफ़्ट बाय 13 नॉटिकल माइल फॉर 10 मिनट। ये हमारा इंटेंशन है। और क्या है? जब हमारा वेदर से जब हम क्लियर हो जाएंगे, जब हम वेदर से बच के निकल जाएंगे, तो हमको वापस आके रिजॉइन करना है अपने रूट पे, तो उसको भी बोलेंगे हम वंस क्लियर ऑफ वेदर विल रिज्यूम नॉर्मल नेविगेशन। RNN का मतलब होता है रिज्यूम नॉर्मल नेविगेशन एट 0710। अब क्योंकि हमने कहा था कि हम 10 मिनट के लिए डेविएट करेंगे, तो प्रेजेंट टाइम हमने दिया था 7 o'clock, 10 मिनट यानी 0710। और आखिर में अपना कॉल साइन दे के बात को हम ख़त्म करेंगे। तो एकदम सिंपल सीक्वेंस है। नॉन नॉर्मल सिचुएशन में सीक्वेंस कैसे है? फर्स्ट W है, सेकेंड W, देन स्पेशल फ्रेजोलॉजी, देन पोजीशन, कंडीशन, इंटेंशन, यानी कि फोर्थ W, पोजीशन, कंडीशन, इंटेंशन। दिल्ली कंट्रोल विक्टर टैंगो इंडिया इंडिया डेल्टा 118.9 वेदर डेविएशन रिक्वायर्ड, पोजीशन DME 70 इनबाउंड डेल्टा पापा नवंबर, Whiskey 13, flight level 350, time 0700, observe bad weather ahead, request deviate left by 13 nautical mile for 10 minute. Once clear of weather, will resume normal navigation. Clear है इतना? स्पर्श एस्टिक सर, कोई डाउट है यहाँ पे? एकदम सिंपल सीक्वेंस है। कोई इसमें देखो, हमने इन्फॉर्मेशन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया? ये हमने कुछ अपने मन से नहीं बोला है, कोई भी चीज़ हमने अपने मन से नहीं बोला। जैसे हमने फर्स्ट W लिया, तो नॉन नॉर्मल सिचुएशन में तो हमको बताना ही पड़ेगा किसको कॉल किया, उसका नाम लेना पड़ेगा, अपना नाम लेना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी हमने मैप से देख लिया। वेदर डेविएशन रिक्वायर्ड हमने क्यों बोला? क्योंकि वो प्रोसीजर में लिखा हुआ है। पोजीशन हमारा हम देख पा रहे हैं, हमारा पोजीशन ये है करके। कंडीशन क्या है? बैड वेदर है, वो भी बोलना पड़ेगा। हमारा इंटेंशन क्या है? हम लोग डेविएट करना चाहते हैं ना। तो ये इस तरह का आपका जो है, ये है आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर, राइट। अब चलते हैं, मान लो कि ऐसा हो गया कि आप सेम पोजीशन पे हैं, बैड वेदर भी है, लेकिन हुआ क्या? ATC ना किसी और के साथ बिजी है, ATC इज़ बिजी विद अदर ट्रैफिक, मान लेते हैं। यानी इसे आप टेक्निकल टर्म में ऐसा कह सकते हैं, जो आर्टिकल लैंग्वेज में कहता है ATC फ्रीक्वेंसी इज़ ऑक्यूपाइड, यानी ATC किसी और से बात कर रहा है। देखो, आपको सामने ख़राब वेदर मिला, आपको डिसेंड करना है ना। लेकिन हुआ क्या? मैं सिचुएशन नंबर 2 बात कर रहा हूँ। पहला सिचुएशन तो हमने देख लिया, ये दूसरा सिचुएशन है कि आपको सामने वेदर मिला, तो आपको डेविएट करना है लेफ़्ट। लेकिन हुआ क्या? ATC का जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑक्यूपाइड है, यानी ATC किसी और से बात कर रहा है। अब पॉइंट क्या है? जो वेदर डेविएशन का जो मैसेज है ना, वो प्रायोरिटी है, उसमें आपको प्रायोरिटी मिलता है। तो नॉर्मल कम्युनिकेशन से, डायरेक्शन फाइंडिंग से, या फिर किसी और कम्युनिकेशन से प्रायोरिटी दिया जाता है। तो यानी आपका मैसेज इम्पॉर्टेंट है, आपको सामने ख़राब वेदर मिल रहा है, आपका मैसेज इम्पॉर्टेंट है। तो ATC अगर बिज़ी है किसी के साथ, उसका आपको ध्यान खींचना पड़ेगा। तो ध्यान खींचने के लिए क्या बोलेंगे? सिंपल है, पैन 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 पैन, है ना। पे अटेंशन नाउ, पे अटेंशन नाउ, पे अटेंशन नाउ बोल के फिर सेम सीक्वेंस रहेगा, सेम दिल्ली कंट्रोल विक्टर टैंगो इंडिया इंडिया डेल्टा, फ्रीक्वेंसी 118.1, वेदर डेविएशन रिक्वायर्ड, पोजीशन, देन कंडीशन, देन इंटेंशन, जो है आपने बता दिया, राइट। ये आपने मान लीजिए सेम टू सेम बता दिया। इसमें सिर्फ क्या है? पैन पैन हम ऐड करते हैं ध्यान खींचने के लिए, और कुछ नहीं। अब मान लेते हैं ATC ने कुछ रिप्लाई देगा, ज़रूर ATC कुछ ना कुछ तो रिप्लाई देगा,
या तो बोलेगा हाँ डेविएशन अप्रूव्ड है, या कुछ तो बोलेगा। मान लीजिए एटीसी ने रिप्लाई दिया, क्या रिप्लाई दिया? डेविएशन नॉट अप्रूव्ड। क्या रिप्लाई दिया आस्तिक सर? डेविएशन नॉट अप्रूव्ड। भाई साहब ऐसा क्यों, क्यों मना कर दिया? रीज़न तो बताएगा ना। कहता है कि ड्यू ट्रैफिक जेट एयरवेज 133, कह रहा है, क्या कह रहा है? डेविएशन नॉट अप्रूव्ड ड्यू ट्रैफिक जेट एयरवेज 133। अब इसको ज़रा देखते हैं पिक्टोरियल फॉर्मेट में, ये है क्या? ये देखिए, अच्छा तो आप यहाँ पे हैं और ये जेट एयरवेज 133 जो है ये आपके ऑपोजिट रेसिप्रोकल ट्रैफिक है, इसके लिए वो मना कर रहा है कि डेविएशन नहीं दूंगा। क्यों मना कर रहा है? तो देखिए, आप IFR फ्लाइट फ्लाई कर रहे हैं, राइट, और IFR फ्लाइट है और ये फ्लाइट लेवल कौन सा है? 350। ऑब्वियसली इस पे जो है सेपरेशन की जिम्मेदारी किसकी होती है? दो एयरक्राफ्ट के बीच में सेपरेशन की जिम्मेदारी किसकी होती है? ATC की होती है ना? करेक्ट स्पर्श? डे 5 क्लासिफिकेशन ऑफ एयर स्पेस, कुछ याद आ रहा है स्पर्श? तो यहाँ पे इस पोजीशन में दो जहाज़ के बीच में सुरक्षित दूरी बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ATC। तो ATC क्या अलाउ करेगा? ATC ने इसलिए मना कर दिया। ATC ने कहा कि वेदर डेविएशन नॉट अप्रूव्ड। क्या कहा ATC ने? वेदर डेविएशन नॉट अप्रूव्ड। क्यों? बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जेट एयरवेज 113। अब सवाल ये होता है कि अगर इसने मना कर, हाँ हाइट अलग रहेगा, हो सकता है हाइट सेम भी हो, है ना? बिल्कुल क्रॉस कर रहा हो, साइड से क्रॉस कर रहा हो, है ना? तो अभी ATC क्या कर रहा है? ट्रैफिक की वजह से, बिकॉज उसकी जिम्मेदारी है ना सेपरेशन बनाए रखने की, तो वो मना कर रहा है ATC, राइट। तो अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम लोग डेविएशन कर क्यों रहे थे? हम डेविएशन कर रहे थे फॉर द पर्पस, फॉर द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर एंड एयरक्राफ्ट। हम लोग डेविएशन कर रहे थे, राइट, है कि नहीं? तो हम वही बोलेंगे, फॉर द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर एंड एयरक्राफ्ट। ऑब्वियसली डेविएशन हम इस पे नहीं जा सकते ना, बैड वेदर पे हम नहीं जा सकते, बैड वेदर पे हम नहीं घुस सकते, इस वेदर पे हम घुस नहीं सकते, भले ही ATC मना कर रहा है। ATC क्यों मना कर रहा है? क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी है दो एयरक्राफ्ट के बीच में सेपरेशन बनाए रखने के लिए, इसीलिए मना कर रहा है। लेकिन हम उसके वजह से तो बैड वेदर में घुस नहीं सकते ना। हमारा एज ए पायलट इन कमांड, हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी ऑफ पैसेंजर एंड एयरक्राफ्ट। जो भी एक्शन लेना है आपको लेना है। तो इसीलिए आपने क्या किया? फॉर द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर आपने बोला ATC को, फॉर द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर एंड एयरक्राफ्ट डेविएटिंग लेफ्ट विल कॉन्टैक्ट ट्रैफिक। क्या बोला आपने? कि हम पैसेंजर एंड एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए लेफ़्ट मोड़ रहे हैं जहाज़ को, और हम क्या करेंगे? ट्रैफिक के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। अब जैसे ही आपने ये बोला तो आपको, अब आपने जो सेपरेशन फैसिलिटी है, जो ATC आपको सेपरेशन फैसिलिटी देता था, वो फैसिलिटी आप नहीं ले पाएंगे। यू आर नो मोर लायबल टू गेट द सेपरेशन फैसिलिटी। यानी अब जो है दूसरे एयरक्राफ्ट से दूर रहने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग सेपरेशन, राइट। तो इस तरीके से हम चेंज ओवर करेंगे। अभी ट्रैफिक से बात करने के लिए क्या करेंगे? हम चेंज ओवर करेंगे 123.45। तो क्या किया हमने रिक्वेस्ट किया वेदर डेविएशन के लिए, पैन बोल के, क्योंकि ATC फ्रीक्वेंसी ऑक्यूपाइड था। तो ATC ने मना कर दिया, बोला नहीं, वेदर डेविएशन नॉट अप्रूव्ड बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जेट एयरवेज 133। तो हमने क्या बोला? फॉर द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर एंड एयरक्राफ्ट वी आर डेविएटिंग, विल कॉन्टैक्ट ट्रैफिक। ट्रैफिक से हम बात कर लेंगे, चेंजिंग ओवर 123.45, यानी हम इस फ्रीक्वेंसी में बात करेंगे। और फिर अपना कॉल साइन देके हमने बात को ख़त्म किया। तो अब सिचुएशन क्या हो गया? अब ये सिचुएशन है कि वेदर डेविएशन डिनाइड बाय ATC, है ना? क्या सिचुएशन है? वेदर डेविएशन डिनाइड बाय ATC। अब हमको ट्रैफिक से बात करना है, तो क्या हो जाएगा? सेम सीक्वेंस, फर्स्ट W, सेकेंड W, देन स्पेशल फ्रेजोलॉजी, then position, condition, intention, right? Position, condition, intention। तो फर्स्ट W क्या आएगा? ट्रैफिक को कॉल करेंगे। ट्रैफिक कौन है?
जेट एयरवेज 133, जेट एयरवेज 113 को कॉल किया हमने। फिर क्या बताया? अब देखो, कभी भी आप ट्रैफिक को कॉल करो, उसको अपने बारे में बताना ज़रूरी है कि आप हो कौन, आप क्या हो, ये बताना ज़रूरी है। तो हो कौन, क्या हो बताने के लिए आपको टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट भी बताना पड़ेगा, करेक्ट, कौन से वेदर कंडीशन में फ्लाई कर रहे हो वो भी बताना पड़ेगा, है ना। तो आप सबसे पहले क्या बोले? जेट एयरवेज 113, फिर अपना नाम लेंगे, विक्टर टैंगो इंडिया डेल्टा। फ्रीक्वेंसी क्या इस्तेमाल किया? 123.45। फिर हमने बताया अपने अपने बारे में, बोइंग 737, टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट बोइंग 737, आईएमसी। आईएमसी मतलब आप इंस्ट्रूमेंट फ्लाई कर रहे हो, राइट, ये आपने बताया। बताया क्या बताएंगे? स्पेशल फ्रेजोलॉजी, वेदर डेविएशन रिक्वायर्ड। फिर अपना पोजीशन बताएंगे, जो आपका पोजीशन है। सेम हुए 70 DME इनबाउंड डेल्टा पापा नवंबर विस्की 13 फ्लाइट लेवल 350, टाइम हो रहा है 7 बज रहा है। ये अपने आपने पोजीशन आपने बता दिया। कंडीशन क्या है? और हमने ऑब्जर्व किया है बैड वेदर, ऑब्जर्व बैड वेदर। इंटेंशन क्या है? हम डेविएट कर रहे हैं लेफ़्ट बाई 30 नॉटिकल माइल। हम 30 नॉटिकल माइल डेविएट कर रहे हैं। कितना मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए हम डेविएट करेंगे। और जब हम ये इतना हम बता रहे हैं कि हम डेविएट करेंगे 10 मिनट के लिए। अभी हम क्या करेंगे? अवेयरनेस के लिए सारा एक्सटीरियर लाइट्स ऑन कर देंगे। विल स्विच ऑन ऑल एक्सटीरियर लाइट्स सो दैट जो ट्रैफिक है जेट एयरवेज हमको देख पाए। हम क्या करेंगे? सारा अपना लाइट्स ऑन कर देंगे, जो ट्रैफिक है विजुअली हमको ऑब्जर्व कर पाए, क्योंकि सेपरेशन की जिम्मेदारी अब खुद की है ना। ये तो सारा लाइट ऑन करेंगे विजुअल अवेयरनेस के लिए। उसके साथ क्या करेंगे? टीकैस भी ऑन करेंगे। तो क्या बोलेंगे हम उसको? ऑल एक्सटीरियर लाइट्स ऑन, टीकैस ऑन, कीप अ लुकआउट बोल के अपना कॉल साइन दे के हम बात को ख़त्म करेंगे। तो सामने से ट्रैफिक ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगा, विल कीप अ लुकआउट करके रिस्पॉन्ड करेगा। फिर जैसे ही आप अपना इस ट्रैफिक को क्रॉस कर जाएं, वापस ज्वाइन करने आए, फिर एटीसी को बता दें वी आर क्लियर ऑफ वेदर, रिज्यूमिंग नॉर्मल नेविगेशन करके आप बता देंगे। अंडरस्टूड है ये पॉइंट? अस्तिक सर, स्पर्श, इज इट क्लियर? सुपर। क्या है, हमने कितने सिचुएशन हमने देख लिए? हमने पहले देखा कि जब हम इन कांटेक्ट में थे ट्रैफिक एटीसी के साथ, तो कैसे हमने उसको पूछा कि हमारा बैड वेदर है, हम डेविएट करेंगे, किस तरीके से, क्या सीक्वेंस था, क्या इन्फॉर्मेशंस पास किए। फिर दूसरा सिचुएशन हमने क्या देखा? एटीसी फ्रीक्वेंसी हैवीली ऑक्यूपाइड, यानी एटीसी किसी से बात कर रहा है तो हम कैसे उसको अप्रोच करेंगे, कैसे ध्यान खींचेंगे, क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, वो हमने देखा। तीसरा सिचुएशन क्या देखा हमने? एटीसी हैज़ डिनाइड फॉर डेविएशन, डिनाइड, एटीसी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि सेपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी है, इसीलिए एटीसी ने मना कर दिया। तो हमने कैसे सिचुएशन को टैकल किया, क्या क्या इन्फॉर्मेशन पास किया, किससे बात किया हमने डेविएशन करने के लिए, ये भी हमने देख लिया, राइट। अब आखिरी सिचुएशन है, क्या है? नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ एटीसी। नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ एटीसी मतलब आपके साथ हुआ क्या है? आपका रेडियो कम्युनिकेशन फेल हो गया, राइट, RCF। क्या हो गया स्पर्श, अस्तिक सर? रेडियो कम्युनिकेशन फेल। चलो, तो हमने क्या पढ़ा था कि कभी भी आपका रेडियो कम्युनिकेशन फेल होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ब्लाइंड ट्रांसमिशन करना। करेक्ट, ब्लाइंड ट्रांसमिशन हमको करना पड़ेगा। तो उसका एक चार्ट था, आइए ज़रा चार्ट देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि ब्लाइंड ट्रांसमिशन, कभी भी रेडियो कम्युनिकेशन फेल होता है, क्या करना है? हमको ब्लाइंड ट्रांसमिशन करना है। कितनी बार करना है? 2 टाइम करना है। किसको करना है? वो डिपेंड करता है आपके एक्शन पे। फ्लाइट प्लान फॉलो कर रहे हो तो एक्टिव फ्रीक्वेंसी को करना है, फ्लाइट प्लान नहीं फॉलो कर रहे हो तो नियर बाई ट्रैफिक को करना है। अब रहा सवाल, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी बैड वेदर आपके सामने है, रेडियो फेल हो गया है, क्या करें अब हम? एज ए पायलट इन कमांड आपको करना क्या है? बताइए, एज ए पायलट इन कमांड क्या करना है आपको? बैड वेदर है, रेडियो कम्युनिकेशन भी फेल है, एज ए पायलट इन कमांड आपको करना क्या है? ये कहीं ना कहीं तो लिखा होगा ना स्पर्श, आस्तिक सर? ना 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 ना, AIP में कहाँ लिखा है? हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कहाँ लिखा होगा ये सारा? आईकाओ डॉक्यूमेंट 444 पैंस ATM। चलो, अभी देखो, हमको इसी डॉक्यूमेंट में जानना है, पढ़ना है।
नहीं नहीं नहीं, वो तो अलग प्रोसीजर है, वो सिर्फ रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर प्रोसीजर है। ये जो है ये वेदर डेविएशन प्रोसीजर है, साफ साफ लिखा है ना, वेदर डेविएशन प्रोसीजर, है ना। तो अभी क्या कह रहा है ये डॉक्यूमेंट, कुछ कह रहा है, चलिए ज़रा देखते हैं, एक एक पॉइंट करके देखेंगे। ये डॉक्यूमेंट कहता है कि कभी भी आपका रेडियो कम्युनिकेशन फेल होता है, कभी भी आपका क्या होता है, रेडियो कम्युनिकेशन फेल होता है, तो आपको ये सॉरी, कभी भी आपका वेदर डेविएशन चाहिए तो आपको क्या, कौन सा डॉक्यूमेंट फॉलो करना है, आईकाओ डॉक्यूमेंट 444 पैंस एटीएम, ये डॉक्यूमेंट फॉलो करना है। अब ये डॉक्यूमेंट कहता है कि कभी भी आपको वेदर डेविएशन करना है तो आपको प्रायर परमिशन चाहिए, यू शुड हैव प्रायर क्लियरेंस, है ना। क्या कहता है, प्रायर क्लियरेंस चाहिए आपको, कभी भी आपको वेदर डेविएशन करना है प्रायर क्लियरेंस चाहिए। लेकिन अगर कुछ सिचुएशन के हिसाब से, कुछ सिचुएशन के वजह से अगर आपका प्रायर क्लियरेंस आप नहीं ले पा रहे हैं तो आपको ये एक्शन लेना है, टेक फॉलोइंग एक्शन, राइट। क्या क्या है एक्शन, सबसे पहले कहता है कि अगर पॉसिबल है डेविएट अवे फ्रॉम द ऑर्गेनाइज ट्रैक, पहला एक्शन कह रहा है कि अगर पॉसिबल है तो डेविएट हो जाओ, डेविएट कर जाओ अपने ट्रैक से। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि कांटेक्ट करने की कोशिश करो नियर बाई ट्रैफिक से, किससे कांटेक्ट करो, नियर बाई ट्रैफिक से। सबसे पहले कौन से फ्रीक्वेंसी में करना है, 1 to 1.5 में करना है, फिर करना है आपको 1 to 3.45 में। और क्या करना है, अपना टी कैश ऑन कर लो, टी कैश भी ऑन कर लो, विजुअली भी नियर बाई ट्रैफिक को ऑब्जर्व करो। फिर क्या करो, टर्न ऑन ऑल एक्सटीरियर लाइट, सारा लाइट अपना ऑन कर लो। फिर कहता है कि अगर आपका जो डेविएशन है, जो आपने डेविएशन किया है 10 नॉटिकल माइल से अगर कम है तो जिस लेवल पे फ्लाई कर रहे हो उसी लेवल पे फ्लाई करते रहो। फिर कह रहा है कि अगर आपका जो डेविएशन है 10 नॉटिकल माइल से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 10 नॉटिकल माइल से ज़्यादा है, तो क्या करना है आपको, लेवल चेंज करना है अकॉर्डिंग टू टेबल 15-1। देखो क्या क्या बोला पॉइंट, बात को दोबारा समझते हैं कि अभी सिचुएशन क्या है, हमको बैड वेदर मिला सामने, क्या मिला हमको, बैड वेदर, और हमको करना है डेविएट। लेकिन क्या प्रॉब्लम हो गया, हमारा रेडियो कम्युनिकेशन भी फेल है, रेडियो कम्युनिकेशन भी हमारा फेल है, तो हम डेविएट अपने मन से नहीं कर सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेफ जोन में जाना पड़ेगा, यानी हमको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो लिखा हुआ है। लिखा वेदर डेविएशन प्रोसीजर कहाँ लिखा है, आईकाओ डॉक्यूमेंट 444 पैंस एटीएम में लिखा हुआ है। अब वो डॉक्यूमेंट जब हमने पढ़ा, डॉक्यूमेंट कहता है कि अब कोशिश करो, अगर प्रायर क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है तो ये सारा प्रोसीजर फॉलो करना है। पॉइंट ए पे कहता है कि अगर पॉसिबल है डेविएट कर जाओ अपने रूट से, ट्रैक से हट जाओ, नियर बाई ट्रैफिक से कांटेक्ट करने की कोशिश करो, है ना। तो नियर बाई ट्रैफिक से सबसे पहले कांटेक्ट करोगे आप 1 to 1 में कॉल करो, फिर क्या करो 1 to 3.45 में, यानी ब्रॉडकास्ट करना है। क्या करना है, ब्रॉडकास्ट, यानी ब्लाइंड ट्रांसमिशन करना है। फिर क्या करना है, अपना टी कैश ऑन कर लो। यहाँ पे पहले ए कैश लिखा था तो अभी टी कैश है वो, ठीक है। टी कैश अपना ऑन कर लो और विजुअली भी ट्रैफिक को देखो, सारा लाइट्स ऑन कर लो, ऑल एक्सटीरियर लाइट्स ऑन कर लो, है ना। फिर कह रहा है कि अगर डेविएशन जो है आपका 10 नॉटिकल माइल के अंदर है, विद इन 10 नॉटिकल माइल, तो आपको क्या करना है, जिस लेवल पे फ्लाई कर रहे हो उसी लेवल पे रहो। अगर डेविएशन 10 नॉटिकल माइल से ज़्यादा का है तो अपना लेवल चेंज करना है, किस टेबल के अकॉर्डिंग, टेबल 15-1। तो अब ये देखते हैं 15-1 है क्या। 15-1 टेबल कहता है कि अगर आपका जो हेडिंग है ईस्टर्ली हेडिंग फ्लाई कर रहे हैं आप और आपका डेविएशन लेफ़्ट है, तो करंट लेवल से, जो भी करंट लेवल में आप फ्लाई कर रहे हो उससे 300 फीट डिसेंड करो। उसी तरीके से फिर से कह रहा है कि अगर आपका जो ईस्टर्ली हेडिंग है, अगर एयरक्राफ्ट का हेडिंग ईस्टर्ली है और आपका जो डेविएशन है राइट की तरफ है, तो आपको क्या करना है, जो करंट लेवल पे फ्लाई कर रहे हो उससे 300 फीट ऊपर चले जाओ। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर आप वेस्टर्ली हेडिंग में फ्लाई कर रहे हो, अगर आपका डेविएशन लेफ़्ट है ना, ग्रेटर देन 10 नॉटिकल माइल, ग्रेटर देन 10, याद रखना ये 10 नॉटिकल माइल से अगर कम डेविएट कर रहे हो ना, कोई लेवल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डेविएशन 10 नॉटिकल माइल से ज़्यादा है तो ही लेवल चेंज करना है।
तो कह रहा है अगर आप वेस्टर्ली हेडिंग में फ्लाई कर रहे हो और डेविएशन लेफ्ट कर रहे हो तो 300 फीट फिर ऊपर जाना है, अगर राइट डेविएट कर रहे हो तो 300 फीट नीचे जाना है। मान लो अभी आप फ्लाई कर रहे हो 35,000 फीट पे और आपका जो हेडिंग है ईस्टर्ली है, क्या है हेडिंग, ईस्टर्ली है, और लेफ़्ट की तरफ फ्लाई कर रहे हो, मतलब डेविएट कर रहे हो लेफ़्ट की तरफ 10 नॉटिकल माइल से ज़्यादा, तो आपको 300 फीट नीचे जाना है, यानी 34,700 फीट पे फ्लाई करना है। क्लियर है इतना? स्पर्श अस्तिक सर, स्पर्श इज इट क्लियर? स्पर्श ओके चलो, तो ये प्रोसीजर हमको समझ में आ गया। और क्या कहता है, कह रहा है जब भी आप वापस आओ तो जैसे ही आप 10 नॉटिकल माइल हो अपना वापस असाइन लेवल पे आ जाओ, है ना, और जितना जल्दी हो सके एटीसी को बताओ, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब देखो क्या है, सिचुएशन पे आते हैं वापस, अपने सिचुएशन पे। कहाँ गया, तो ये हमने क्या क्या किया। अब देखो हमको इसमें प्रोसीजर में क्यों बोला है कि आप नियर बाई ट्रैफिक से कांटेक्ट करो, क्योंकि आप अपने प्लान से हट रहे हो ना अभी, इसीलिए तो नियर अब जो आप डेविएट करोगे लेफ़्ट या राइट तो आपके प्लान में नहीं था ना, तो इसीलिए किसको कांटेक्ट करना है, हम नियर बाई ट्रैफिक को, पहले 1 to 1 में फिर 1 to 3 में, इसीलिए वो प्रोसीजर में सेम टू सेम लिखा हुआ है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हमको क्या करना है, नियर बाई ट्रैफिक को कांटेक्ट करना है, ब्लाइंड ट्रांसमिशन करना है। तो नियर बाई ट्रैफिक को कांटेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, नियर बाई ट्रैफिक का ध्यान खींचना पड़ेगा। ध्यान खींचने के लिए क्या करेंगे, हम शुरुआत करेंगे कॉल पैन पैन से, पैन 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 करके 3 बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैन 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 करके 3 बार हम बोलेंगे, पैन 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 पैन। ये आपका सबसे पहला, क्योंकि जो नियर बाई ट्रैफिक को आप कांटेक्ट कर रहे हो या इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर रहे हो उसके लिए आपको नियर बाई ट्रैफिक का ध्यान खींचना पड़ेगा, तो आपने इसी वजह से पैन 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 बोला। अब क्या आएगा, वही सीक्वेंस फॉलो होगा, क्योंकि नॉन नॉर्मल है तो वही फर्स्ट डब्ल्यू सेकेंड डब्ल्यू हो जाएगा आपका, फिर आपका स्पेशल फ्रेजोलॉजी, फिर क्या है पोजीशन, कंडीशन, आखिरी में क्या आएगा, इंटेंशन। चलो तो फर्स्ट डब्ल्यू कौन होगा, ऑल एयरक्राफ्ट, कहाँ का एयरक्राफ्ट, इन दी विसिनिटी ऑफ, कहाँ का, हैदराबाद दिल्ली, राइट, इन द विसिनिटी ऑफ, ऑल एयरक्राफ्ट इन द विसिनिटी ऑफ दिल्ली। फिर क्या होगा, अपना कॉल साइन, विक्टर टैंगो इंडिया इंडिया डेल्टा, फ्रीक्वेंसी 121.5, बोइंग, अपने बारे में बताना, सब एयरक्राफ्ट को, सारे ट्रैफिक को, नियर बाई ट्रैफिक को आपको अपने बारे में बताना है, बोइंग 737 IMC, ये आपने बता दिया। अब क्या है, किस लिए कॉल किया सब एयरक्राफ्ट को, फ्रेजोलॉजी, वेदर डेविएशन रिक्वायर्ड। फिर क्या बताएंगे, पोजीशन, सिंपल है, क्या पोजीशन है आपका, पोजीशन DME 70 इनबाउंड डेल्टा पापा नवंबर रूट विस्की 13, फ्लाइट लेवल 350, टाइम मान लेते हैं 0705, ये आपने बता दिया पोजीशन। कंडीशन क्या है, ऑब्जर्व्ड बैड वेदर अहेड, ऑब्जर्व्ड बैड वेदर अहेड, सामने हमने बैड वेदर ऑब्जर्व किया है। और क्या करेंगे, इंटेंशन हम बताएंगे अपना, 4W, क्या है इंटेंशन, क्या कर रहे हैं हम, डेविएट कर रहे हैं, तो बोलेंगे डेविएटिंग लेफ्ट बाय 13 नॉटिकल माइल। तो अब हम 10 नॉटिकल माइल से ज़्यादा डेविएट कर रहे हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, व्हेन 10 नॉटिकल माइल डेविएटेड ट्रैक विल डिसेंड, क्योंकि हम ईस्टर्ली हेडिंग फ्लाई कर रहे हैं ना, ध्यान से देखो, हम क्या फ्लाई कर रहे हैं अभी, ईस्टर्ली, एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है ईस्टर्ली हेडिंग, तो हम लेफ़्ट की तरफ डेविएट कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू टेबल हमको 300 फीट हमको नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ दिया ना, ईस्टर्ली हेडिंग लेफ़्ट, तो 300 फीट हमको नीचे जाना है, तो हमने क्या बोला, हमने कहा डेविएटिंग लेफ्ट बाय 13 नॉटिकल माइल, सो व्हेन
on 10 nautical mile deviated track will descend flight level 347, है ना. All exterior lights on, TCAS on. स्क्वैक करेंगे क्योंकि रेडियो फेल है. क्यों स्पर्श, रेडियो फेल है तो स्क्वैक करेंगे ना. स्क्वैकिंग 7600, कीप अ लुक आउट. फिर क्या बोलेंगे, चेंजिंग ओवर 123.45, इस फ्रीक्वेंसी में जाएंगे. फिर पूरा का पूरा जो ट्रांसमिशन है हम दोबारा करेंगे 123.45 पे. क्या बोलेंगे, पैन 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 पैन, ऑल एयरक्राफ्ट इन द विसिनिटी ऑफ दिल्ली, विक्टर टैंगो इंडिया डेल्टा. फ्रीक्वेंसी यहाँ आप बदल देंगे 123.45, बोइंग 737 IMC, वेदर डेविएशन रिक्वायर्ड. पोजीशन बताएंगे, तो पोजीशन जो है वो 70 DME इनबाउंड डेल्टा पापा नवंबर विस्की 13, फ्लाइट लेवल 350, ऑब्जर्व बैड वेदर अहेड, डेविएटिंग लेफ्ट बाय 13 नॉटिकल माइल फॉर 10. डेविएटिंग नहीं, कितने के लिए बोलेंगे वो नहीं बोलना है, टाइम नहीं बताना है, सिर्फ हम डेविएट कर रहे हैं ये बताना है. वापस जब रिज्यूम करेंगे फिर वो टाइम बताएंगे. तो डेविएटिंग लेफ्ट बाय 13 नॉटिकल माइल, सो व्हेन ऑन डेविएटेड ट्रैक will descend flight level 347, all exterior lights on, TCAS on, squawking 7600, keep a lookout. आखिर में अपना कॉल साइन देके विक्टर टैंगो इंडिया डेल्टा देके बात को हम ख़त्म करेंगे. तो इस तरीके से जब आप डेविएट करके आ रहे होगे, यहाँ पे देखो, और आपने क्या किया, आपने लाइट्स ऑन किए हैं, तो जो नियर बाई ट्रैफिक है वो आपको विजुअली देख पाएंगे, प्लस आपने TCAS भी ऑन किया है तो TCAS में भी देख पाएंगे. क्लियर है इतना स्पर्श, अस्तिक सर? रिजॉइन टाइम अभी क्यों बताएंगे, क्योंकि हमारा अगर हम ATC से परमिशन ले रहे होते ना तो रिजॉइन टाइम बताते. अभी हम ब्लाइंड ट्रांसमिशन कर रहे हैं ना, तो रिजॉइन जब करेंगे तब बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, है ना. क्लियर है अस्तिक सर? स्पर्श इतना स्पर्श नहीं, रिजॉइनिंग के टाइम पे भी ट्रैफिक को बताएंगे ना. हाँ, तो वी आर क्लियर ऑफ वेदर, रिज्यूमिंग नॉर्मल नेविगेशन. फिर रिजॉइन करने के बाद फिर ATC से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे. अगर कांटेक्ट आ गया तो बता देंगे, नहीं हुआ तो फिर वही ब्लाइंड अपना RCF नॉर्मल RCF प्रोसीजर कंटिन्यू करते रहेंगे, है ना. तो ये रहा जो भी हमने सिचुएशन देखा, उन सिचुएशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन पास करना, ये सारा का सारा आपका PDF में एडेड है. और ये रहा आपके लिए कुछ सवाल, आपका होमवर्क. जा रहा है एयरक्राफ्ट आपका जा रहा है बॉम्बे टू दिल्ली टू बॉम्बे जा रहा है, विक्टर टैंगो सियरा यूनिफॉर्म रोमियो है ना. और इतने बजे निकला है, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट है, रूट यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दिया हुआ है. कह रहा है यू आर एट औरंगाबाद, फ्लाइट लेवल 240, यू एक्सपीरियंस बैड वेदर अहेड, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स साउथ, टेक एक्शन. ये सारा आपको हमको करके भेजना है, ये क्वेश्चन का आंसर. राइट स्पर्श, अस्तिक सर, हो पाएगा? हाँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, गलत करिए सही करिए, लेकिन मुझे करके भेजिए. अगर आपने नहीं किया, ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत इफ़ेक्ट कर देता है ना. अब हम छोटे बच्चे तो है नहीं कि मैं आपको बिठा के पढ़ाऊँ, लेकिन ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. तो ये सारा मैप वैप भी एडेड है ना, कुछ और क्वेश्चन भी एडेड हैं. तो कोई डाउट है स्पर्श, अस्तिक सर, रिगार्डिंग दिस टॉपिक? स्पर्श, तो मुझे बताइए इस क्लास को आप कितना रेटिंग देंगे आउट ऑफ 5, अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, पासिंग इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, बताइए. ऑनेस्ट बताइए, ऑनेस्ट, ऐसा नहीं, है ना. चलो, एक अच्छा था. ओके.